सर जिस दिन नहीं नारायण करते, सभी को जिस नारायण दिन हरि। नहीं करते तो उस दिन छूट गया। प्रभु जिस जी, दिन आप आपकी वीडियो बार बार स्टिल हो रही है। मेरी हाँ जी। देखते हैं दोबारा बात बनती है क्या। हाँ सुतन जी बताइए क्या कह रहे थे आप। सर जिस दिन ध्यान में नहीं बैठते किसी भी कारण, तो उस दिन ध्यान छूट गया। वेरी गुड। देखो इसका उपचार क्या है कि आप एक तो निश्चित करो कि मुझे एवरीडे बैठना है। फिर समय को निश्चित करो, स्थान को निश्चित करो। कई बार गृहस्थी में चलते हुए समाज में आप उस समय को नहीं बैठ पाते हो, तो उस दिन उस समय के बदले दोबारा बैठ जाओ। आप कहीं बाहर गए हुए हो तो बिना किसी को बताए थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, लोगों को लगेगा इनको आंख की झपकी आ रही है। और लोग कहेंगे ये तो सो गए, कोई बात नहीं, सोने दो, थक गई थी। लेकिन आपको पता है कि आप थके नहीं थे। आपको पता है कि आप जाग रहे हो और आप ध्यान कर रहे हो। ऐसे धीरे धीरे ना अपने आप को हल्के हल्के सरका सरका के आप लेके चलोगे और आप पाओगे कि ध्यान ने आपका ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान के उतरने की अवस्था आ जाए। जो नियम है उस पर चलना हो। अभी ऐसे ही है रास्ता, और ये सही है, ये गलत नहीं। ठीक है स्वतंत्र जी। जी ओके सर। हाँ प्रेम। प्रभु जी, ध्यान में तो नहीं बैठ रहा हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। कल थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बैठा था, खाली चुपचाप बैठ गया था। लेकिन ये जरूर है कि सोने के अलावा दिन भर ये चीज दिमाग में घूम रही है कि तूने ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं किया। ये चीज है बस एक, जो मतलब बार बार पिंच कर रही है कि तूने ध्यान नहीं किया। बेसिकली मैं, सही वर्ड है मेरे को, मतलब चुभ रहा है मेरे को वो चीजों कि तूने ध्यान नहीं किया मेरे। और जो संसार की क्रियाएं हैं वो ठीक चल रही हैं या वो गड़बड़ हो रही हैं। नहीं, वो नॉर्मल है। मतलब मेरी तरफ से किसी को फर्क नहीं होने दे रहा हूँ। क्या उसके बाद भी लोगों को फर्क पड़ रहा है। लोग परेशान तो नहीं है। एक्टिविटीज ड्रॉप इन तो नहीं हो नहीं, रही। कुछ भूल तो नहीं रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है जी। भूल तो नहीं रहे हो कि संसार का ये काम करना था, ये रह गया। पेमेंट ना, लाना। ना, 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 बल्कि वो ज्यादा याद आ रहे हैं। ज्यादा ज्यादा याद। अच्छा, मेरे को लगता है जब से वो ये मतलब 20-25 दिन पहले, 24 20 तारीख के बाद से तकलीफ थोड़ी ज्यादा हुई है ध्यान नहीं करने वाली। जो भतीजा जब से वो एडमिट होके ऊपर गया है ना, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब वो या तो बिजी कह लो या दिमाग डिस्टर्ब वहां से ज्यादा हो गया है। सबसे पहले तो अपने माइंड को समझा दो कि मैं ध्यान करूं या मैं ध्यान ना करूं, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। क्लियर समझा दो दिमाग को। ये क्या है, ये बुद्धि के अलग अलग रूप और खेल हैं। अब जब बुद्धि को पता लग गया कि ये पड़ाव निकल गया है, तो अब वो इस तरह से उलझाएगी कि तू तो ध्यान ही नहीं कर रहा है, और इससे आप टीज हो रहे हैं। ये बुद्धि का एक नया रूप है। आप वो सिंपल समझाओ कि ध्यान हो रहा है, आप परेशान मत हो। ये बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। ईश्वर, ध्यान बुद्धि के क्षेत्र नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक बुद्धि समर्पण नहीं करती। जब बुद्धि समर्पण कर देगी तब बुद्धि सुधर जाएगी, निखर जाएगी, तब वो सहयोगी। तो अभी तो बुद्धि को कुंदन बनने की यात्रा से होके गुजरना पड़े। बुद्धि को कहिए कोई बात,
जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, और स्वयं से पूछिए, बुद्धि से नहीं, आप स्वयं से पूछिए। आप जब स्वयं से पूछेंगे तो आपके हृदय में उत्तर उतरेगा, आपके हृदय में उत्तर उतरेगा, आपको समझ आएगी कि ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने से बातचीत। मैं कहाँ गया था मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा। हाँ, मैं वहां गया था ना अभी, काशी विश्वनाथ। तो वहां पे दर्शन करके हमारा भाव ये, मेरा भाव ये बना कि हम कुछ देर ध्यान में बैठेंगे। तो वहीं जो कूप है उसके पास काफी लोग बैठे थे, तो मैं और गुरु नाम ध्यान में बैठ गए। और वहां बड़ा आनंद किया, बहुत आनंद का अनुभव आया ध्यान। और वहां पर मुझे समझ आया कि जो कम्युनिकेशन है प्रकृति का, वो सिर्फ हृदय से ही होकर नहीं आप रिसीव कर सकते। वहां पर एक और द्वार खुला मेरे कम्युनिकेशन रिसीव। और उसके बाद से जो भी कम्युनिकेशन है, मैं वो उस द्वार से प्राप्त कर। मैंने आप लोगों से कुछ 2 या 3 साल पहले एक पिक्चर की चर्चा की थी, नार्निया, अगर आप लोगों को ख्याल है। बच्चों की पिक्चर थी, मेरे ख्याल से कुछ 20 एक साल पहले या 22 साल पहले आई हमारे यहाँ भारतवर्ष में। बाकी एक्चुअल कब रिलीज हुई वो मुझे जानकारी नहीं। नार्निया, तो नार्निया में क्या था कि जो कम्युनिकेशन था वो एयर के थ्रू, एंड इट वाज वेरी फास्ट। क्षण भर तो बहुत ज्यादा था, तुरंत कम्युनिकेशन। वायु, मारुति, ठीक है, ये एक और चीज। और मैंने अनुभव किया, पहले एक बात बताता हूँ फिर अनुभव। मैंने हमेशा इस बात को जाना था कि जो ध्यानी होते हैं उनकी आयु अधिक नहीं। और इसमें हम सबसे ऊंचा नाम तो स्वामी विवेकानंद का लेते हैं सबसे पहले। आई थिंक 32 34 साल कुछ ऐसे, या कुछ अन्य नाम भी। लेकिन वहीं कुछ ध्यानी है जिन्होंने भरपूर आयु पाई है। रमन महर्षि, भरपूर आयु पाई। परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद के गुरु क्या नाम था, स्वामी स्वामी युक्तेश्वर जी। उनके गुरु भाई केशवानंद जी, उनके गुरु लाहिड़ी महाशय पूर्ण आयु से रहे। हमारे समय में मां आनंदमयी, श्री राम शर्मा आचार्य। तो ये कंफ्यूजन क्या है? ये मैं ऐसे नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो सही ही है, ये मेरा अनुभव है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सही। जब तक आप प्रकृति के मैसेज हृदय चक्र पे स्वीकार करेंगे, तब तक इस शरीर को अधिक कार्य करना। डॉक्टरों की भाषा में कहूं तो ये क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो हार्ट को एम्स क्या बोलते हैं, ईसीजी। अचानक मैसेज आया, फिर अचानक मैसेज आया, फिर अचानक। तो हार्ट की जो बीट्स हैं वो आपके जीवन के रिद्म से लय में लय नहीं मिला। लेकिन जब आप वायु के द्वारा मैसेज स्वीकार करते हैं, स्वीकार तो नहीं, जब आप वायु के द्वारा मैसेज को अंडरस्टैंड करने लगते, समझने लगते, या वो चक्र खुल जाता है। अभी मेरे लिए बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी छठे चक्र पे दस्तक हो तो आप वायु से मैसेज स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है या अनुभव है। सही गलत मैं नहीं जानता। तो आपके हार्ट के ऊपर तो कोई प्रेशर आया ही नहीं, चतुर्थ चक्र से आगे की। और जब आप इस चक्र से आगे की यात्रा करेंगे तब आयुष्य के इशू नहीं।
पर अभी प्रेम, अभी जब तक हमारे भीतर प्रेम की पूर्ति नहीं होगी, तब तक हमें मैसेज को चतुर्थ चक्र अर्थात हार्ट चक्रा पर ही रिसीव करना। लेकिन यहाँ डरने और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि हमने हार्ट चक्रा पे मैसेज रिसीव किया तो हमारा आयुष्य कम हो। एक जीव पृथ्वी पर आने का समय भी निश्चित करता है और जाने का समय भी निश्चित करता है। हम जो ये कहते हैं कि ईश्वर ने अंतिम तिथि लिख दी है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति और सत्ता दी है कि हम अपनी अंतिम तिथि भी स्वयं डिसाइड करें, क्योंकि वहां पे जितने भी सूत्र हैं वो सारे हमारे स्वतंत्रता को सपोर्ट करने वाले सूत्र हैं। हम परतंत्र नहीं है, हमारी अपनी सोच हमें परतंत्र बनाती। और ठीक उस समय यदि हम इस बात में अवस्थित हो जाएं कि हमने जाने की तिथि स्वयं निश्चित की थी, तो फिर आपके भतीजे ने भी जाने की तिथि स्वयं ही निश्चित की। हम उसकी स्वतंत्रता में क्यों बीच में बाधक? मैं इस बात को मानता हूं, सडन डेथ, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट या मर्डर, ये दो अकाल मृत्यु। अकाल यानी कि ये वो मृत्यु है जो जीव ने स्वयं निश्चित नहीं की। लेकिन जितनी भी नेचुरल डेथ, वो सब जीव की सलाह से, जीव की निश्चिंता के साथ होती है। आप देखो उषा जी की सास आज शायद 2-3 साल हो गए पड़े, नहीं जाती। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि प्रकृति उनको कुछ अभी सिखाना चाहती है। उनके जीवन का कुछ उद्देश्य विद रेस्पेक्ट टू लर्निंग बाकी है, जो वो सीखने के लिए अभी भी तैयार नहीं। जिस क्षण वो पूरा हो जाएगा, उसी क्षण वो आत्मा शरीर को छोड़, क्योंकि आपका भतीजा युवान था, झटका लगना स्वाभाविक है, दर्द होता है, परिवार की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। और आप जिस तरह से उन लोगों से कनेक्टेड हो प्रेम के साथ, प्रेम मुझे उनके घर लेके गए थे 7-8 साल पहले, स्वाभाविक है। लेकिन ठीक उसी समय प्रेम आप ध्यानी भी है। आपके पास आज वो क्षमता है कि जब आप इस कष्ट में ना सिर्फ अपनी नैया खे सकते हो, उस परिवार को भी मार्ग दिखा सकते हो। ध्यान का जो फल और प्रसाद हमें मिला है, ध्यान की जो गंगा हमारे भीतर से होकर उतर रही है, बह रही है, उसका आचमन के लिए हमें बहुत दूर से लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आसपास, मेरे घर, मेरे मोहल्ले पड़ोस में, मेरे मित्रों में यदि कोई प्यासा है और वो यदि जल का आचमन करना चाहे, तो आप जबरदस्ती करेंगे तो आप उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति में बाधक बन रहे हैं। उसके लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जब अवसर मिले हटा दो, नहीं तो प्रतीक्षा करो। जैसे जैसे आप ये प्रतीक्षा रूपी तप करेंगे तो आप पाएंगे कि ना सिर्फ आप अपने सहयोगी आत्माओं जो आपके साथ हैं उनके साथ एक अच्छा सहयोगी बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप स्वयं के साथ बहुत सहयोगी हो। और प्रकृति जब देखती है कि आप में धैर्य आ गया है, आप में कोलाहल समाप्त हो रहा है, आपने प्रतीक्षा की, आप में प्रेम की, प्रेमी प्रतीक्षा करते हैं। ईर्ष्यालु को क्रोधी प्रतीक्षा नहीं करते, वो फटाफट करते हैं। आओ भाई मार के खत्म करें सामने वाले को, ताकि मेरा क्रोध शांत, ताकि मेरी ईर्ष्या शांत। या प्रेम शांत करने का अर्थ मतलब नहीं है, प्रेम को पुष्टि मिलती है। आइए मैं कुछ और प्रतीक्षा, बैठे हैं, खाना लगा है, डाइनिंग टेबल पे सब कुछ आ गया है, 8 बज गए हैं, 8:30 बज गए हैं, घर का एक सदस्य नहीं है। आइए कुछ देर और प्रतीक्षा। तो भूख तो लगी होगी ना, कोई बात नहीं, इकट्ठे खाएं।
क्यों खाएंगे अभी इकट्ठा? इसलिए खाएंगे कि प्रेम को पुष्टि मिलेगी, इससे प्रेम पुष्ट हो। यही यदि क्रोध और ईर्ष्या है तो कहेंगे हम तो खा के बैठेंगे भाई, वो आएंगे अपना खा लेंगे, डब्बे में पैक करके। प्रेम, तो जो भी कोई ध्यान में प्रेम के सूत्र आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किए, उनको इसी मार्ग से हम आगे बढ़ सकते, इस मार्ग से बढ़ाएंगे। जैसे 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 आप इस मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि सामने वाले को इत्र लगाने चले थे, वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन मैं महक गया इत्र से, उस इत्र ने मुझे महका दिया। क्योंकि इत्र तो आपके हाथ में है, इत्र सामने वाले के हाथ में नहीं। आपकी भाव है कि मैं सामने वाले को इत्र लगा। प्रेम कहते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे संभालो, कृपा करो, अब तो मुझे भी स्वीकार करो, मुझ पर अब तो दया करो, दया करो। प्रभु जी, बहुत समय से मुझ में और मेरे भीतर वाले में द्वंद्व चल रहा, सब अच्छा भी लगने लगता है, पर पल में ही यह ध्यान साधना व्यर्थ और निरर्थक लगे। सब युक्ति करके देख ली पर हल नहीं निकल रहा। पिछले सेशन में कुछ टिका हुआ था, पर डॉक्टर साहिबा के मैसेज ने बखिया क्या मुझे सॉरी बखिया क्या, मुझे ही छलनी कर दिया। उनका मैसेज चाहे किसी और संदर्भ में है, पर मन से है, स्वीकार की भाषा है, स्पष्ट है। मैं भी कहीं भटक न जाऊं, बिखर न जाऊं, बस मुझे संभाल कर सहेज लेना। कुपात्र हूं पर आप ही पाओ, साधना करूं या ना करूं, बस यहां से भागू नहीं। अब तो लगता है कि आज ध्यान नहीं किया तो कुछ छूट गया, पर मन करने भी नहीं दे रहा है। बस अब कृपा दृष्टि बरसा दो भगवान, मेरे हितैषी कर। इनको उत्तर मिला, प्रेम। ईश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय ईश्वर के प्रेम को महसूस करो। लव। पहले चर्चा करेंगे ऋचा के मैसेज से इनके ट्रिगर होने की। ऋचा के मैसेज को हम सेशन के नेक्स्ट पार्ट। मैं आपको निवेदन करता हूं, सबको कृपया अपने अनुभव लिखिए, और मैं आपसे कहता हूं कि आपके अनुभव से हम सबको सीखने को मिलेगा। और आज मैं आपसे कहता हूं कि आपके अनुभवों से कौन सा साधक कब ट्रिगर हो जाए आपको नहीं पता। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये ध्यान की मलाई अकेले हजम नहीं होती, ये खीर अकेले खाई नहीं जाती, ये हलवा अपच कर देगा अगर आप अकेले खाए। इस सब में बांट के खाए। और आनंद की बात यह है कि जितना बटेगा उतना आपका ध्यान पुष्ट। सभी साधक परस्पर एक दूसरे के सहयोगी। मैं कहता हूं सभी साधक परस्पर कभी एक दूसरे के गुरु हैं, और वही साधक कभी परस्पर एक दूसरे के शिष्य। गुरु रूप में आपका कौन सा शब्द किस साधक को क्या सूत्र खोल के समझा दे, आपको नहीं पता। शिष्य रूप में कौन सा साधक किस साधक से क्या बात पकड़ के समझ जाए, कौन सा सूत्र खुल जाए, नहीं। ये सूत्र वार करते हैं भीतर, लेकिन इनकी एक अद्भुत खेल है। ये जब वार करते हैं तब पता नहीं लगता, जब ये तीर आएगा तुम्हें लगेगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा।
जब ये बीज डलेगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, बीज डलने के बाद धरती में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसी की वैसी ही दिखाई देती। लेकिन कुछ समय बाद जब खाद पानी मिलता रहेगा और अंकुर फूटने लगेंगे, तब पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ था। वो सूत्र जब भीतर जाएगा और आपके भीतर मानस को परिवर्तित करेगा, और वहां से जब नई कोई सूत्र आपको स्पष्ट क्लियर होगा और ये क्षणिक झटके में हो जाता है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ। और ठीक उस समय आपको ये भी पता लगेगा कि ये सूत्र मुझे उस पॉइंट से क्लैरिटी आएगी। बुद्धि जब भी प्रबल हो, तो आपको क्लैरिटी लाने में दिक्कत हो। लेकिन बुद्धि जब गिरना शुरू हो, तब जीव या साधक आर्त होके पुकार, त्राही मां त्राही, बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु। अगर तुम्हारे भीतर से ये आवाज आने लगी है, रक्षा करो बचाओ बचाओ, अरे रक्षित तो तुम हो ही। कौन सा तुम्हारी रक्षा को सेंध लग गई है? जैसे तुम कल सुरक्षित थे वैसे आज भी सुरक्षित हो, फिर चिल्लाने का अर्थ क्या है? इस चिल्लाने का एक ही अर्थ है कि हे प्रभु, ये बुद्धि गिरी है और अब तू मेरी रक्षा कर, ये बुद्धि दोबारा से जड़े ना जमा। जब आपकी बुद्धि गिरेगी और आपको ये समझ आना शुरू होगा कि इतने समय से, इतने जन्मों से और जब इसके अगले कदम में आपको समझ आना होगा कि इतने समय से, इतने जन्मों से मैं ऐसा था, और मेरे इस व्यक्तित्व को इस दुनिया वालों ने स्वीकार किया, मुझे सहयोग किया, तब आपके भीतर कृतज्ञता हो। अरे, मेरे इस बर्ताव को ये लोग कब से बर्दाश्त करते थे, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। कृतज्ञता हो। जब भी आप रक्षा की मांग करेंगे, हे ईश्वर मुझे बचा, मेरी रक्षा, तो मूल रूप से आपकी अंतरात्मा की आवाज है और वो कह रही है कि प्रभु बहुत गिर लिया, बहुत भटक लिया, अब मुश्किल से अंतर्मन जागृत हुआ है, मेरी रक्षा करें। और रक्षा की ये पुकार बिल्कुल सच्ची है। ये एक सच्ची पुकार है, प्रभु मेरी रक्षा करें, क्योंकि हम तो रक्षा मांगते हैं ना। हम इस प्रार्थना में रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ये वो रक्षा है। शरीर तो कल भी ठीक था, शरीर तो आज भी ठीक है, शरीर तो ईश्वर के पास है, कल भी ठीक रहेगा, या तो कर्मों के हिसाब से जो भोग है वो भोगेंगे। लेकिन रक्षा करो, मेरी रक्षा। प्रभु, ये जो मेरा अंतर्मन जागृत हुआ है, अब ये लय चलनी चाहिए। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि जो अंतर्मन जो हिलना शुरू हुआ है, जो चुप हो गया था, जो मुझसे बात करता है, हे प्रभु, वो अंतर्मन मेरा अब बंद ना हो, मेरी रक्षा कर, मुझ पर दया कर। बहुत समय से द्वंद चल रहा था मुझ में और मेरे भीतर वाला। ये मुझ में तुम कौन और तुम्हारा भीतर वाला कौन? तुम तो एक ही दिखते हो मुझे प्रेम, मैंने तो कभी तुम्हें दो करके नहीं देखा। लेकिन तुम कहते हो कि बहुत समय से मुझ में और मेरे भीतर वाले में द्वंद चल रहा। मैं यानी कि मैं अपना भीतर वाला यानी कि मैं अपना स्वरूप, और मैं अर्थात मेरा बाह्य स्वरूप। इसको आप समझ सकते हैं अंतर्मन और बाह्य मन से। बाह्य मन यानी कि बुद्धि का सहयोगी, इसको ऐसे समझ सकते। और ये द्वंद चलना चाहिए, ये द्वैत का द्वंद है। तुम कहते हो कि द्वैत पर दो जने लड़ते हैं, मैं और मेरे सामने वाला। मैं कहता हूं वो संसार है। द्वैत में दो जन लड़ते हैं, मैं बाह्य स्वरूप, मैं अंतर स्वरूप, ये अध्यात्म। तो जब भी मैं, मेरा बाह्य स्वरूप मेरे अंतर स्वरूप से लड़े, ये द्वैत है। और इस द्वैत की, अगर आपके गुरु ने, परम गुरुदेव की कृपा को आपने सही से स्वीकार किया है, तो इसमें विजय होगी आपके अंतर्मन की,
अंतर्मन की विजय आपकी विजय है, क्योंकि अब वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, वो आपको आगे बढ़ाएगी, ये मार्ग उचित होगा। किंतु यदि आप अहंकार में आ गए हैं और आपके भीतर अहंकार पनपने लगा है, तो अहंकार के वशीभूत होकर आप अपने अंतर्मन को समाप्त कर देंगे या मार देंगे, या ऐसे जाने कि वो चुप हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन चैनल आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका बाह्य मन जीत जाएगा। बाह्य मन जैसे ही जीतेगा तो साथ साथ बुद्धि की सत्ता स्थापित हो जाएगी, बुद्धि आपको संसार में लेकर जाएगी, और जैसे जैसे आप संसार में जाएंगे तो अधिक गिरना, अधिक कष्ट, अधिक लोभ, अधिक मोह, अधिक अहंकार। और जब भी ये मोह अहंकार ये सब आएंगे तो इनके साथ साथ आपका अधिक पतन होगा, क्योंकि आपको तब ऐसा लगता है कि सारी की सारी सत्ता मुझसे होकर चलती है। सत्ता तो तुमसे होकर चलती है, लेकिन गियर गलत है। जब भी तुम्हारी सत्ता तुम्हारे बाह्य मन से होके बहेगी, तो वो सत्ता तुम्हें संसार में ले जाएगी, गिराएगी, डुबोएगी, मारेगी। किंतु यही सत्ता जो कि तुम्हारे से ही होकर चल रही है, जब भी अंतर मन के कंट्रोल में चलेगी तो यही तुम्हें मुक्ति कारक हो जाएगी। वो कहते हैं सब अच्छा भी लगने लगता है, पल में ही ध्यान साधना व्यर्थ और निरर्थक लगता है। जब लड़ाई होती है तो कभी कोई इस पार्टी का तीर चलेगा, कभी उस पार्टी का, कभी ए और बी, अगर दो पर्सन के बीच में लड़ाई है, या दो व्यक्तित्व या भावना या विचार के बीच में लड़ाई है, तो कभी ए का तीर भारी पड़ेगा, कभी बी का तीर भारी पड़ेगा। तो जब भी कभी बाह्य मन का तीर भारी पड़ेगा तो ध्यान साधना सब व्यर्थ और निरर्थक लगेगा। सब युक्ति करके देख ली, हल नहीं निकलता। पिछले सेशन में कुछ टिका हुआ था, पर डॉक्टर साहिबा के मैसेज ने बखिया क्या मुझे छलनी कर दिया। उनका मैसेज किसी भी संदर्भ में है, स्पंद से है, स्वीकार है, स्पष्ट। मैं कहीं भटक न जाऊं, बिखर न जाऊं, बस मुझे संभाल लेना। डॉक्टर साहिबा के मैसेज तुम्हें सटीक, तुम्हारे अंतर में। और तुमने डॉक्टर साहिबा के मैसेज में उलझन नहीं करी, अब तुम नहीं उलझे, उस तुम बिना उलझे हुए निकले। तुमने उनकी बात बस इतनी ही कही कि वो अच्छा है, स्पष्ट है, और फिर तुम स्वयं अपने पर आ गए और तुमने कहा कि हे प्रभु, अब मैं उलझ न जाऊं, अंतर मन की पुकार, ये भीतर से उठी पुकार। और मेरा विश्वास करो, तुम करते हो प्रेम, मेरा विश्वास। जो भीतर से पुकार उठती है, जो भीतर से प्रार्थनाएं उठती हैं, वो सदैव स्वीकार होती हैं। हम सबके जीवन का यह अनुभव है कि कोई भी एक भी प्रार्थना जो हमारे भीतर से उठी हो, अस्वीकार हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर वो प्रार्थना जो स्वार्थ के तल से उठती है, जो इच्छाओं के तल से उठती है, जो अहंकार के तल से उठती है, जो क्रोध के तल से उठेगी, वो स्वीकार हो या ना हो, उसमें प्रश्न चिन्ह। क्रोध के तल से उठी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती यदि उसमें जीव का, पृथ्वीवासियों का कल्याण समाहित हो। लेकिन सब्जेक्टिव है, हो या ना हो, ऐसा नहीं कह सकते हो ही जाए। किंतु अंतर मन के तल से उठी हुई आत्मा, तुम्हारे भीतर से उठी हुई आत्मा, जब तुम हो ओरिजिनल यू, वहां से उठी हुई आत्मा स्वीकार होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर वापस प्रेम, बस मुझे संभाल लेना। हे प्रभु, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, तुम इस लायक हो। लेकिन जिस समय आपका अहंकार भीतर नीचे उतरेगा, ठीक उस समय आपको भाव आएगा कि प्रभु, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं स्वयं को संभाल सकूं, मुझे संभाल लेना नाथ। मैं कुपात्र हूं, ऐसा ही हूं, जैसा ही हूं, तैसा ही हूं, तेरा ही। ये समर्पण है प्रेम। साधना करूं या ना करूं, यहां से नहीं भागूं। आज ध्यान नहीं कि तो कुछ छूट गया, मन करने भी नहीं दे रहा, कृपा दृष्टि बरसा। तो कृपा बरसी बाप ने, तभी तो ये लिखा था। कृपा बरसी तो किसकी, ये तो ऋचा की समस्या चर्चा करते थे। लेकिन जो खंबा फाड़ के आ सकता है, जिसके लिए कोई सीमा ही नहीं है, वो किसकी बारात में किसके फेरे हो जाएंगे क्या पता है। कि कृपा ही तो बरसी।
और जब ऐसी कृपा बरसे, एक चीज विचार करना हमेशा, बस बैठ जाओ और उसके प्रेम को अनुभव करने। वो बरसता है तब तुम बरसते हो। अगर तुम नहीं बरसे तो अभी तपन चल रही है, और जितनी जितनी तुम्हारी तपन चल रही है, उतना उतना उसके बरसने की तैयारी हो रही है। काम अभी रुका नहीं, उतना उतना बरसने को तैयार है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी। जितनी प्यास तुम्हें उतनी प्यास उसको। जितना तुम तपो उतने घन बादल वहां भी इकट्ठे। जितना तुम पुकारो उतना वो भी आए, और वो बरसे तो तुम भी बरसो। प्रेम ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। अपने को पूर्ण विश्वास दिलाओ, अपने भीतर को वाइब्रेशन दो कि ध्यान तुम्हारा अभिन्न अंग है। तुम ध्यानी हो, तुम ध्यान में अवस्थित हो। फाइनल मुड़ने से पहले बुद्धि संभव है एक दो चार जोरदार प्रयास करे। उसको कर लेने दो, उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति है। उसको अपना जोर निकाल लेने दो। ऐसा ना हो कि आज जोर रह जाए और कल फिर जब तुम कुछ आगे बढ़ जाओ और उस समय जो बुद्धि का बचा हुआ जोर है वो तुम्हें फिर ले आए और फिर गिराए। कोई जल्दी, हमारे पास भरपूर समय है। हमें समय की कोई किल्लत नहीं। हमारे पास बहुत समय का प्रश्न ही नहीं। जितनी जोर आजमाइश करनी है बुद्धि, क्योंकि एक बार जब तेरा जोर निकल जाएगा और तू मुड़ जाएगी तो तू भी आनंदित, तू भी आनंदित। महसूस करो ईश्वरीय प्रेम, महसूस करो ईश्वरीय सत्ता। और यही अन्वेषण है, यही अन्वेषण है प्रेम। जीवन में तुम्हें जो कार्य करना है वो एक ही कार्य करना है कि ईश्वरीय सत्ता का अन्वेषण, बस। तो ऋचा का चला हुआ तीर ऋचा को ही नहीं लगा, कहीं और भी लगा। ऋचा के तीर ने तुम्हें घायल किया, तुम्हारे तीर ने किसी और को घायल। चेन रिएक्शन सिस्टम हुआ। तो एक नया गीत, कोई अंगुली पकड़कर का नया, गुरु जी लिखवाते। स्वयं अंगुली पकड़कर पंखुड़ी पे चलना सिखाए, हाथों में जब हाथ हो फिर कदम क्यों लड़। बाहर तुझे मैं खोजूं, तर्क की तराजू में तौलूं, भीतर कभी ना उतरूं, भीतर कभी ना डोलूं। तुझे दूर दूर रखूं, तुझे दूर दूर पाऊं, दूरी नहीं तुम्हारी, संकल्प से दूरी बनाऊं। बनावट की भक्ति मेरी, बनावट के सारे उपक्रम, अन्वेषण तेरा करूणा, तो कैसे तुझको जानूं।
करके भरोसा स्वयं पर, जब हाथ गुरु को सौंपो, फिर शब्द को हुक्म कर, ठहरो कभी न भागो। उसने अंगुली बढ़ाई, गुरु रूप हाथ होकर, विश्वास रख न बंदे, फिर कदम न लड़खड़ाए, फिर कदम न लड़खड़ाए, फिर कदम न लड़। प्रेम, विश्वास, अपने विश्वास को, वो इतना समीप है, इतना समीप है कि दिख नहीं पाता। देखने के लिए तो दूरी चाहिए था। आप कुछ पढ़ते हो और बिल्कुल समीप लाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है कि जो आपके बहुत समीप हो, आप उसको महसूस कर सकते। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझे महसूस करो, मुझे महसूस करो। ऋचा महसूस करने से बात बनेगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि कभी परम गुरुदेव संभवतया, जितना मुझे समझ आया है, नहीं रहे यहाँ। या तो फिर जितने आयाम की मुझे समझ है उतने आयाम में नहीं। महसूस करना पड़ेगा। ऋचा कहती है बहुत जुड़ाव महसूस होता है प्रभु से, प्रार्थना लगता है कोई हर पल सुन रहा है, परंतु परम गुरुदेव की उपस्थिति का मुझे कोई अनुभव नहीं, मुझे उनके स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए जब आप कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक कहा प्रेमा, बिल्कुल स्पष्ट स्वीकृति। और जितनी स्पष्ट स्वीकृति ऋचा करती है, ये अनुकरणीय है। ये अनुकरणीय, बिल्कुल ठीक कहा। आप उसको कुछ और नाम देते, मैंने परम गुरुदेव करके जाना, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन जब ऋचा आप कहती हो बहुत जुड़ाव होता है प्रभु से, प्रार्थना लगता है कोई हर पल सुन, कौन सुन रहा है? जिसने मेरी प्रार्थना सुनी, वो जब मुझे मिला, मैंने उसको परम गुरुदेव कह के पुकारा। वो नाम आपके सामने रखा, वही है। ईश्वर के कुछ बहुत क्लोज एलाई, जो ईश्वर के बहुत निकटता के साथ कार्य, और जो बहुत समीप है। तो ऋचा, तुम उनके स्वरूप को कैसे जानो? जिस दिन उनका मन करेगा, वो जनवा भी देंगे और जचवा भी देंगे, प्रूफ भी मिलेगा, बुद्धि की पूर्ति होगी। आपको पता है, अनुभव मेरा। परम गुरुदेव को ऐसे नहीं कंफ्यूजन था, ये क्या है, सपना तो नहीं, सपना होना संभव। तो उनको पता है कि अब इसका कंफ्यूजन दूर करना है, तो कहाँ बरसेंगे? वहां बरसेंगे जो, उस झरने पे बरसेंगे जो झरना इसके सामने से होकर गुजर, आनंदमय पे बरसे। जब से आनंदमय और मेरा संपर्क, पिछले 10 साल से या 11 साल से, जब से, शायद ही आनंदमय का कोई सपना होगा जो उसने मुझे नहीं, मैं जवाब दूंगा उसका हर सपना। उनको पता था कि ये वो झरना है जो होके जाएगा ही जाएगा।
कोई साक्षात स्वरूप में नहीं आए। हे ईश्वर, तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ। हे ईश्वर, तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ। मैं साक्षात साकार, तुम जाने कहाँ। यही तो खोज है ऋचा, यही तो अन्वेषण है। ऋचा कहती है, प्रणाम गुरु जी, आज मन खाली करने का मन हो रहा है। ये प्रेरणा भी आपने दी। ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मन खाली करने, जब भी बाह्य मन टूटेगा, गिरेगा, कमजोर पड़ेगा, तब वो बहना चाहे, उसको बहना हो। और बहने का जो श्रेष्ठ घाट है, उस घाट का नाम है गुरु। गुरु घाट से यदि मैं बहूं और मेरी धारा गुरु घाट के भीतर से होकर गुजर जाए। भीतर से क्यों कहता हूं? कि घाट का अर्थ आप एक साइड मत लेना, बोथ साइड, चैनल की तरह नहीं, बिखरे नहीं। खाली होने में लोग बिखर भी जाते हैं, बिखर जाते हैं, व्यवस्था खराब हो जाती है। लेकिन जब दोनों ओर के पक्के गांठ मजबूत बंधे हों, आपके गुरु की दृष्टि पूरी आपकी ओर हो और आप बहें, तो फिर बड़ा सुंदर फल निकलता है। क्योंकि यदि दोनों ओर के घाट मजबूत बंधे हैं, तो धारा सीधी सागर में मिलती, नहीं तो उलझने का खतरा है। उलझे नहीं, आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता, धाराएं तो नहीं उलझती, हर नदी समुद्र में जाके मिलती है, ये बात तो सच है आपकी। लेकिन मार्ग कितना लंबा रास्ता, कितना टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन यदि गुरु कृपा बरस जाए, तो आप जब अपने को खाली करेंगे, बहेंगे, तो मार्ग उचित प्राप्त हो। पर्सनल विंडो पर लिखने की माफी चाहती हूँ, पर मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, कृपया इन्हें मेरे विद्रोह नहीं, आग्रह समझें। पर्सनल विंडो पे लिखने के लिए किसी माफी की आवश्यकता नहीं है, सब लिख सकते। आपके किसी विचार को विद्रोह समझा जाए, तो यानी कि आपके जो घाट हैं वो कच्चे, है ना, कच्चे। तो आप विश्वास करें, घाट बड़े पक्के। आज जो आपने कहा वो सही लगा, पर गुरुजी, क्या जो ध्यान मुझे स्वतः और आसानी से हो रहा है वो गलत है? नहीं। क्या ध्यान जैसी प्रक्रिया को हम सही और गलत जैसी बाउंड्रीज में रख सकते हैं? क्या किसी भी कर्म को मात्र सही और गलत जैसी श्रेणी से देखा जाना चाहिए? अवस्था देखी जाए, अवस्था। प्रेम की हमने स्थिति की चर्चा करी, प्रेम की स्थिति का एक एंगल और चर्चा में लेते हैं तो आपको ज्यादा स्पष्ट क्लियर हो। प्रेम कहते हैं रक्षा करो, रक्षा, इसी बोलते हैं सही बात। प्रेम कहते हैं रक्षा, ठीक है भाई। हमने इसका सिक्के का एक पहलू समझा अभी तक। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी यह है कि अभी तक अपने में अवस्थित नहीं हुआ इनका अंतर्मन। वरना जो राजा का पुत्र है वो रक्षा की पुकार करे, क्या ये मूर्खता नहीं है? क्या ये दीनता नहीं है? राजा का पुत्र राजकुमार तो रक्षा करने वाला है, वो रक्षा की पुकार कर रहा है, वो रक्षा की पुकार कर रहा है। ये कैसे संभव? तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है? ऋचा, सही और गलत के फेर से बाहर। जैसे ही आप सही और गलत से बाहर आते हो और आप अवस्था में अवस्थित होते हो, तो आपको पता लगता है कि सही और गलत का द्वैत समाप्त हो गया है। अवस्था कभी गलत नहीं होती।
अवस्था अवस्था होती, अवस्था वर्तमान होता है। जब जिसकी ध्यान की जो अवस्था है उस अवस्था को समझेंगे तो सही और गलत नहीं, मैं बरसों से कहता आ रहा हूं, मुद्दा सही और गलत का नहीं है। मुझे लगता है कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस जिनका सबसे अधिक उच्चारण मैंने किया है, उसमें से एक ये होनी चाहिए कि मुद्दा सही और गलत का नहीं है। सही गलत कुछ भी नहीं है, अवस्था है। और उस अवस्था को हम पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने या डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जो सही हो सकता है, जो गलत हो सकता है, लेकिन अवस्था गलत नहीं होती। हम जब उसको डिकोड करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो अवस्था अवस्था है। अब आपकी एक अवस्था थी, आपकी अवस्था से कहां कुछ अवस्था बदली, कैसे सोचा था क्या, और क्या इसको हम कह सकते हैं सही है या गलत है? नहीं, वो अवस्था है, एक अवस्था है। क्या ये अवस्था वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ रिचा, या यहां कुछ मूल बाकी है? बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं। वो आप म्यूट हो बेटा। क्लियर है गुरुजी। वेरी गुड। आप जब भी चीजों को अवस्था के रूप में लेके चलोगे, अभी आप डॉक्टर नहीं हो और आपके पास एक व्यक्ति आ गया और वो बीमार है, बीमार ही आएगा, स्वस्थ तो क्यों ही आएगा आपके पास? तो अब आप सबसे पहले उसकी अवस्था चेक कर रहे हो, लो अभी ब्लड दो, स्टूल दो, या जो भी कुछ टेस्टिंग, अवस्था क्या है? उस अवस्था को आप एनालाइज, फिर आप उस पर अपना आगे जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रहे हो। तो अवस्था को जानना बहुत आवश्यक। अवस्था को जानने की स्थिति में आती है आप सही गलत से निकल जाओ। अभी डॉक्टर साहब को भी मेरी स्थिति पर हंसी आ गई, इससे मेरा मन आहत हुआ। मैंने जीवन भर औरों को सुनी है पर अब नहीं होता मुझसे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डॉक्टर साहब के लिए जो चर्चा की थी अपने पिछले सेशंस में, ये होता है कहीं ना कहीं अहंकार या क्रोध, ये मन ये सिर उठाता है, और हमने डॉक्टर साहब को इस संदर्भ में आगाह भी किया था। ठीक है, तो ये अवस्था हुई। लेकिन यदि इस चीज को हम ऐसे परसीव करें कि डॉक्टर साहब अब ध्यान की वजह से अहंकारी हो गए हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब ने एक यात्रा, एक मार्ग तय किया, उस मार्ग में ही एक और नया माइलस्टोन आया, जिस माइलस्टोन का नाम था अहंकार। और मैं हमेशा कहता हूं, अहंकार बहुत दूर तक साथ देता है और बहुत सूक्ष्म रूप में साथ देता है। कहते हैं ना बहुत ईगोइस्टिक है, अरे बड़ी रिफाइंड ईगो है। सुने वर्ड ना ये, समाज के अगर आप और अधिक लोगों के पास जाएंगे तो आप पाएंगे ईगो रिफाइंड होती गई है, हमें खुद नहीं पता हम ईगोइस्टिक हैं। क्योंकि जितने भी दुर्गुण हैं उसमें ईगो दुर्गुण एक विशेष दुर्गुण है। क्यों विशेष है? बाकी विशेष क्यों नहीं? बाकी दुर्गुण क्या है कि जितने दुर्गुण आएंगे, वो दुर्गुण आएंगे तो नॉक करेंगे एंड वी आर अवेयर। तो गुस्से में व्यक्ति कहता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ, मैं मार दूं, सामान फेंक, पता नहीं। ईर्ष्या आएगी तो मन से निकल जाएगी, वो तो इतना ग्रो कर गए, पता है। ईर्ष्या छुप के रहती है लेकिन पता होता है। उसका लड़का तो आगे बढ़ गया, उसकी लड़की तो आगे बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है, मैं तो उदाहरण देता हूं। काम आएगा तो आपको विचार आएगा काम के, ठीक है बड़ी गाड़ी खरीद, घूमने चलते, फैमिली के साथ समय बिताते, आपको पता होता है। लेकिन अहंकार जब आता है तो आपको पता, अहंकार इसलिए विशेष है, अहंकार इसलिए विशेष है कि अहंकार जब जाएगा तब आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं अहंकारी था। कितना अहंकारी था? जितना गया है, अभी कुछ बाकी हो सकता है इससे। विशेष,
लोग कहते हैं कि रावण अहंकारी थे, मैं नहीं मानता। अहंकार के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को प्रकट किया। किस कार्य के लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। ईश्वर को तो हम किसी भी मार्ग से पा सकते हैं। ठीक जिस समय शूर्पणखा आई है दरबार में, वनडे की केस है ये, और उन्होंने कहा है कि खरदूषण का वध हो गया है और इस तरह से आपकी बहन की नाक काटी है तो राजकुमार है। वहीं तुरंत रावण ने अपनी बहन को कंसोल किया और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ चिंतन करता है, यानी कि मैं अब एकांत, तो मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई मंत्री नहीं चाहिए। और अब वो सोचते हैं खरदूषण मोहि संबंध बनता, को उन मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब अवतार तेरा समय। और हाथ की हाथ निर्णय लेके देखिए कि मंदोदरी बहुत ही उच्च महिला थी और बहुत प्रेमी महिला थी, यद्यपि उनका प्रेम विभीषण के साथ, लेकिन विवाह यहां हुआ, समर्पित थी पति को। आपको पता होगा रावण की मृत्यु के बाद विभीषण और मंदोदरी का मिलन हुआ, विवाह हुआ था। वो प्रेमिका थी विभीषण, उत्तम कुल की लड़की। लेकिन ये इनके अंतर्मन ने इनको बताया अवतार हो चुका है। ये हर चीज अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी से पूछ के करने वाला व्यक्ति मंदोदरी से बात नहीं करे, तुरंत रथ उठाया और मारी इसके पास। और उसके आगे आप सबके सामने जिस समय आपके भीतर अहंकार उठे, तो अहंकार को लेके अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को नीचा मत दिखाना। दो चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है कि हे ईश्वर, एक तो मैं यात्रा में हूं, मेरी यात्रा चल रही है, आज मैं अहंकार के नगर से होकर गुजर रहा हूं। अनुभव तो सभी आएंगे ना। अभी पिछले दिनों मैं काम के नगर से हूं, मैं रूपनगर हूं, मैं लक्ष्मी नगर होके गुजरा, है ना, मैं ध्यान नगर होके गुजरा, मैं अहंकार नगर से गुजरा, द सिटी ऑफ ईगो। ऐसे भाव कर, क्योंकि जब भी आप वो ऐसे रिसीव करोगे कि भाई तेरे अंदर तो अहंकार आ गया, सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करना कम कर। अवस्था है, अवस्था है, गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। और दूसरा धन्यवाद करना ईश्वर को, धन्यवाद ईश्वर, कोई था, पूरी व्यवस्था थी, कोई चेक पोस्ट थी जिसने मुझे इस बारे में आगाह कर दिया था। तो अब मैं अहंकार में उलझूंगा नहीं, मैं अहंकार का अनुभव लेके, अहंकार के अनुभव लेने के लिए आप सबसे पहले अपने रिएक्शन पे ध्यान देना। आप ख्याल करो एक अनुभव आपके साथ दिव्यांग का, उसकी लगभग 1 साल पुरानी बात। देवताओं ने क्या कहा था? आई कनेक्ट मत होने देना, आंखों से कनेक्शन, कम्युनिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और उसको और संभालने के लिए क्या कहा था कि इतने इतने समय तक जब भी पब्लिक प्लेस पे जाओ, चाहे दिन हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, एक गॉगल्स लगा के रखना ताकि आई कनेक्ट ना हो। आपको बातें समझ आ रही हैं डॉक्टर साहब? एंगेजमेंट कब होगी? जब आप रिएक्ट करोगे। आप मुख से बोल के रिएक्ट करते हो, आप मतलब इंडिविजुअल आप नहीं, जनरल सामान्य मानने की बात करता हूं। मुख से बोल के रिएक्ट करते हो, आंखों से रिएक्ट करते हो, बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट करते हो। तो अब जब आपको पता लग गया है कि आप सिटी ऑफ ईगो में एंटर कर चुके हैं और आपको होके गुजरना होगा, अब दो रास्ते हैं, या तो यहाँ पे उलझ जाओ या तो अपना रास्ता बना के निकल जाओ अनुभव से। तो रास्ता बना के निकलने का मार्ग है अपने
ईगो के तल के कहीं भी एंगेजमेंट ना होने दो। ये आपकी व्यक्तिगत लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, सामाजिक लाइफ भी है, अध्ययन की लाइफ भी है। उसका सूत्र क्या है वो समझो, फिर ऋचा के बाद आगे बढ़ो। उसका सूत्र यह रिएक्ट लेस संसार। उसका सूत्र है रिएक्ट भरपूर ग्रुप पर, ताकि उससे पता लगे कि ये जो हवा बदली है इसका क्या असर आपके मन मस्तिष्क पे हो रहा है, उसका क्या उपचार देना है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक उस समय जब आप अहंकार के राज्य में प्रवेश कर गए हैं, तो क्या अब आपको कुछ इन्फिरिटी या बुरा महसूस हो रहा है या धन्यवाद महसूस हो रहा धन्यवाद महसूस हो रहा है। है? वेरी गुड। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कृपा लेके निकलो। एक शत्रु को हरा दोगे तो 10 शत्रु को और हराने की शक्ति आएगी। दूसरा, साथ रहने वाले साधक को सही। जब आपको समझ आएगा कि भाई तू तो इस वाले राजा के राज्य से गुजर रहा है, तो सहयोग की अवस्था अपने आप रख। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और आप जब यहां से निकलेंगे तो अध्यात्म के एक और तल का अनुभव आपके साथ जुड़ जाए। ऐसा लगता है कि मैं या तो कुछ कर नहीं पाती हूं या करती हूं तो गलत ही करती हूं। औरों की उपेक्षा मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जो स्वतः होता है वो गलत ही। मत करो। सिंपल है। अगर तुम्हें पता लग गया है कि जो करती हूं तो गलत ही होता है, औरों से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है मुझे, जो स्वतः होता है वो गलत होता है, इसका अर्थ ये है कि गाड़ी किसी गलत गियर पे पड़ी हुई है। 5वें गियर पे पहाड़ कैसे चढ़ोगे? मत करो, ठहर जाओ। अगर आपको ये पता लगने लगा है कि मेरे जो एक्शंस हैं उनके रिजल्ट ईज या कंफर्टेबल देने वाले नहीं है, आनंदकारी नहीं है, तो अपने एक्शंस को कंट्रोल करो। और देखो, देखो, आप करके देखो, ये प्रयोग करो, आप एक्शंस को कंट्रोल कर दो। आप पाओगे कि जिस दिन आप इस धरती पे नहीं रहोगे, तब भी इस धरती के सारे काम चलते रहे। तो इसलिए हमें करने जैसा तो कुछ है। अब मुद्दा आया शरीर के साफ सफाई का, भोजन का, एनवायरमेंट का। ये करके देख लो। जब संसार की चीजें ठीक नहीं हो रही, 10 मिनट अधिक लगा लो नहाने में। ऐसा नहीं कि उसमें पानी अधिक बहाना है, बस अपने पैरों को अच्छे से साफ कर लो। है ना? कुछ कम करो। जहां लगे आपको। इसमें कैसे आएगा कि जब आपको महसूस होगा कि हाँ मुझे रुकना है, तो अब आपको ऑटोमेटिकली एक्शन लेते हुए एक ब्रेकेज आ जाएगा, रोक दो। भोजन बनाओ तो तुरंत गैस जला के तेल डाल के जीरा मत डालो, इनमें भी पॉज करना शुरू। थोड़े थोड़े पॉज देने शुरू कर दो। अगर खाना जल्दी खाते हो तो उसको पॉज दे के खाना शुरू करो। अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज को कनेक्ट करो। अगर मरीज आता है और आप उससे जल्दी जल्दी बात करते हो, तो जो मरीज बाहर है ईश्वर करेगा उनका कल्याण, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। इस मरीज को भरपूर टाइम दो, एक्स्ट्रा मत देना, व्यवस्था खराब हो जाए। आप देखो कि आप थकोगे नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक रीचा? आपके मैसेज में कई सारे पॉइंट हैं, इसलिए मुझे बार बार कंफर्म। क्लियर हुआ यहां तक? जी वेल, गुरु। अब देखें क्या है। आपसे जुड़ने के बाद का एक्सपीरियंस मैं कहना चाहती हूँ। आप लगातार मुझे बहना सिखा रहे हैं, परंतु मैं अभी भी सीख रही हूँ, सभी सीख रहे हैं। अच्छी बात है। आपकी बताई इस प्रार्थना से मुझे बहुत फायदा हुआ है। बहुत जुड़ाव महसूस होता है प्रभु से।
फिर आपका वही अनुभव जो आपने कहा जुड़ाव होगा। और यहाँ एक चीज, जब मैं आपका पूरा मैसेज उठाता हूँ स्टैंडर्ड, आप कहते हो बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत जुड़ाव अनुभव होता है महसूस से, लेकिन मुझे परम गुरुदेव का कोई अनुभव नहीं। ऋचा, मैंने इस आधे प्रश्न का जवाब जो पहले दिया था वो कुछ अलग था, अब जो बोलता हूँ वो कुछ अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सचर मत करना कोल्ड ड्रिंक और लस्सी का, अलग अलग। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और जब प्रार्थना स्वीकार होगी, जी करता है दुख है, एक बात होती है, इसको बोलते हैं प्यास का जल। प्यास होती है। आपको ख्याल है, मैं अक्सर मीरा की चर्चा, मीरा ने कितना दर्द सहा होगा, याद है ना, कहता हूं ना हमेशा, मीरा ने कितना सहा। हमारी तो क्या बिसात है। मीरा उसके रोम रोम में बसे हैं और उसको ना छू सकती है ना देख सकती है। कितनी विरह, कितनी तड़प, कितनी प्यास। तो अगर ये भाव उतरता है तो ये सहज स्फूर्त, ये सौभाग्यशाली। लेकिन ये भाव एक दर्द भी देता। तो अगर तुम्हें मेरा व्यक्तिगत मैसेज ख्याल हो, तो मैंने इसका उत्तर बाद में दिया, पहले मैंने आपको भजन रिकॉर्ड कर, तेरी मैं दर्द दीवाना, मेरा दर्द न जाने, प्रेम की मारी पन पन भटकी, वैद मिला रस। तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो दर्द न जाने कोई। घायल की, अभी मूल भजन मीरा ने प्रेम गाया, ठीक है, हमने प्रेम को दर्द, मीरा ने मूल गाया हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द में, हमने हेरी मैं तो दर्द दीवानी। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जौहरी की गति जौहर जाने, जौहरी की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस बिध हो, मिलना किस बिध हो, मिलना किस बिध हो, मिलना किस विधि हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना हो, हेरी हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने को।
दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी। बन बन डोलूं, बैद मिला नहीं कोई, बैद मिला नहीं कोई, बैद मिला नहीं कोई। मीरा की पी मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद, बैद सांवरिया हो। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। हेरी मैं तो दीवानी मेरा। इसलिए मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि ये दर्द की आवाज, दर्द की पुकार थी। मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे महसूस भी हो, परंतु मुझे उनकी उपस्थिति का कोई अनुभव नहीं। ये ऑफेंस नहीं है टीचर, ये अवस्था है बेटा, ये अवस्था ही पुकार है। आप आप अपने घर के भीतर बैठो और मौसम अच्छा सुहावना हो, और आप बड़े अच्छे, और अचानक बाहर से कोई सुंदर स्वर लहरी बजाता जाए, तो क्या पैर नहीं खींचेंगे बालकनी में? क्या पैर नहीं खींचेंगे घर के मुख्य द्वार की ओर? सड़क पर नहीं आओगे क्या? कौन है जो बजा? ये कौन है? देखो तो सही। लेकिन दिखाई ना दे तो कैसा लगे? घर से उठे तो नंगे पैर थे, अब उचक उचक के देखो, नंगे पैर से कितना आगे जा पाओगे? मोड़ तक चले गए, इसके आगे कैसे जाओ? लेकिन यही अंतर है हम और मीरा। नंगे पैर निकली तो फिर निकली चली। हम वापस आए, वी कम बैक। मीरा के कानों में वो लहर इतनी गहराई से होके गुजरी, ये मीरा से फिर रुका नहीं, पलटी नहीं। और यहाँ तुम्हारी अवस्था यही है कि देखो तो सही कौन बजा रहा है। और जब वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो तुम कहती हो कि कोई है जो बजाता तो है, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रही। होगा बेटा। प्रतीक्षा, याद है गुरुजी ने क्या लिखवाया था? प्रतीक्षा के दृष्टा का नाम ईश्वर। तुम प्रतीक्षा में, दृष्टा की दृष्टि तुम पर पड़ेगी, तुम दृष्टा के दृश्य बन जाओ। शुभ। लगता है जैसे ज्ञान बहुत है पर उसकी समझ बहुत कम, एप्लीकेशन उससे भी कम। ध्यान में मैं कोई और होती हूँ और कर्म में कोई और, कर्म में कोई और, द्वैत दिखता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सब शुभ है। आंख बंद करती हूँ तो ध्यान गहरा लगता है, अंदर का मार्ग लगता है। अब पता नहीं वो मार्ग है या मेरा भ्रम, कोई भ्रम नहीं। इस स्थिति में गुरु के बिना पार जाना असंभव है। गुरु जी, ये ज्ञान तुम्हें किसने दे दिया? ये ये तुम्हें किसने समझा दिया? ये तो परम गुरुदेव के शब्द है, तुम क्यों बोली? तुम क्यों बोली? यानी कि वो भीतर से बचता है, वो बोलता है, बोल रहा है। बिल्कुल ठीक। आत्मा त्राही त्राही पुकार,
यहाँ से जो तीर निकले सीधे प्रेम को पहुंचे। हाथ थामे गुरु जी कृपा बरसारिए, मेरी अज्ञानता एवं मेरे संशय भरे मन को क्षमा। गुरुदेव का प्रेम आप पर सदैव बरस रहा है, वो है ही। धीरे धीरे वो सामने प्रकट। एक जीव का उद्देश्य है कि वो अपने इस जीवन में उस छुपे हुए रहस्य जिसको मैं ईश्वर कहता हूं उसका अन्वेषण, ईश्वर का अन्वेषण। उस अन्वेषण के लिए जो टूल्स आपके हाथ में है वो है एक श्रद्धा और एक विश्वास, और जो सहयोगी आपके साथ हैं वो है परम, और बाकी अन्य सब। हम सब एक दूसरे को मार्ग पर चलने के लिए सहयोगी हैं। बहुत सुंदर ऊर्जा से भरा ऋचा का ये मैसेज। मैंने कोशिश की कि ऋचा के भीतर उठते हुए हर भाव को संबोधित करके उसका जवाब दूं। क्या मैं ऋचा हर भाव का ठीक से जवाब दे पाया, और क्या आप उनको समझ पाई? शब्द नहीं है अभी गुरु जी। आप सब ध्यान साधना कीजिए। आज आपको अनुभव आया कि किसी एक की रखी हुई एक ईंट, किसी एक की रखी हुई पहली या दूसरी ईंट, या तो समझो कि अधिक ऊंचाई की ना ईंट, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ऐसे नहीं कह रहा। हो सकता है किसी के लिए बहुत ऊंची छलांग का कारण। साधना करते हो तो गहराई से करो, अपने अनुभव शेयर। ज्योति अहंकार के संदर्भ में मैंने जो आपको समझाया, क्या आपने उसको उसी तरह से उठाया? क्योंकि ये हिलने वाला पॉइंट है, ये गिरने वाला पॉइंट है, ये मोस्ट सेंसिटिव है। क्या बोलते हैं, हार्ट का ऑपरेशन है, उसका हार्ट का क्या बोलते हैं, वॉल्व का ऑपरेशन है या माइंड का ऑपरेशन। तो आपने उसको कहीं भी उठाने में गलती करोगे तो बहुत भयानक चूक होगी, क्योंकि अहंकार बाबूजी का प्रदेश है, तो वो व्यवस्था ऐसी ही होगी। राजा परीक्षित इतने महान थे, लेकिन जब कलयुग का प्रवेश आया तो वो भेद करना भूल गए थे, है ना। तो ज्योति, जो चर्चा आपके संदर्भ में हुई उस चर्चा के संदर्भ में कोई भी प्रश्न उठे तो इमीडिएटली ग्रुप पे डाल। मेरी भाषा, आपकी भाषा में, अभी आप आईसीसीयू में उस समय, ये प्रदेश ऐसा ही। ऐसे समझो अभी आप अमेजन जंगल से होकर गुजर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए वाली। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब कल सुबह। आप सब साधना करें, आनंदित रहें, एक दूसरे का सहयोग और प्रेम से। हाँ प्रेम, बोलिए। अ, आपने एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि ईगो बहुत तकलीफ वाली चीज होती है, और जो रिफाइंड ईगो होती है, क्या हमको वो सहयोगी लगने लगती है? अभी तक हमारे तो क्या, हमारे मन को लगने लगती है सहयोगी। अभी तक तो क्या था कि छोटे मोटे हथियार चल रहे थे, है ना। रिफाइंड ईगो क्या है, अब समझो वो ब्रह्मोस हो गई। ठीक है। और अभी हम रिफाइंड ईगो के मुद्दे पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम यहीं की बात करेंगे जहां पर, ठीक क्योंकि है। आईसी वाली बात पे आवाज कर दी थी आपने, मुझे आई नहीं। मैंने कहा था कि आपकी भाषा में कहूं तो आप आई, क्या आईसीसीयू बोलते हैं ना, आईसीसीयू, जी। इससे आपको अच्छे से होकर निकल। क्योंकि आप ही की भाषा में हम लोग सामान्य लोग जानते हैं कि अगर हार्ट का ऑपरेशन ठीक हो जाए, स्टंट डल जाए, तो व्यक्ति के जीवन बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है। आप सब लोग आनंदित रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। नारायण। नारायण। नारायण हरि नारायण। नारायण हरि।